मेरे प्यारे बच्चे, आज वो घड़ी आ चुकी है जिसका डर मन में छिपा था। हाँ, यह होना ही था और अब वही घटित होने वाला है। इसलिए आपसे फोल्डेड हाथों से प्रार्थना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा संदेश आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि आपके भाग्य का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। जिस खुशखबरी का इंतजार आपने वर्षों से किया है, वही अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इंतजार खत्म हुआ, अब समय है उस चमत्कार का जिसे सुनकर आपके दिल में उमंग और आश्चर्य दोनों उमड़ेंगे। यह अनुभव इतना अद्भुत होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा आपके जीवन में संभव है। आने वाले कुछ ही दिनों में सितारों और ग्रहों की चाल मिलकर ऐसा अवसर देंगे जो आपके संघर्ष को मिटा देंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। लेकिन याद रखिए, इसे केवल सुनना नहीं है, बल्कि दिल से अपनाना है। जो लोग इसे अनदेखा कर देंगे वो पछताएंगे, क्योंकि आने वाले 72 घंटे आपके भाग्य के सबसे निर्णायक क्षण बनने वाले हैं। यही वजह है कि महादेव के सच्चे भक्त अभी इस वीडियो पर अपना प्रेम जताएं और हृदय से हर हर महादेव 3 बार दोहराएं, ताकि उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। अब सुनो, आने वाले 48 घंटे एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। ऐसा परिवर्तन होगा जो आपकी दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। आपके नाम का नया इतिहास लिखा जाएगा और सुख समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बनेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप उन भूलों से बचें जो अब तक आपकी राह रोक रही थी। आपकी कुंडली में इस समय कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और शक्तिशाली राजयोग सक्रिय हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो कठिनाइयां 12 वर्षों से आपको परेशान कर रही थी, उनका अंत होने वाला है। घर में खुशियां लौटेंगी, धन का प्रवाह होगा और वो सपने सच होंगे जो अब तक अधूरे थे। लेकिन एक सवाल जरूर पूछो खुद से, इतनी तकलीफें क्यों आई? असली वजह आपकी कुछ आदतें हैं। पहली बड़ी भूल है मंगलवार को मांस या मछली का सेवन। जो लोग यह गलती करते हैं, उनके जीवन से प्रभु श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद दूर हो जाता है। ऐसे लोगों पर शनि की छाया और अधिक प्रभावी हो जाती है और जीवन में अड़चनें बढ़ती हैं। इसलिए इस गलती को तुरंत छोड़ दें। दूसरी गलती है नशे का सेवन। शराब पीकर घर लौटना, वाद विवाद करना और अपशब्द बोलना घर की पवित्रता को नष्ट करता है। इस व्यवहार से देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उस घर को त्याग देती हैं। जब घर से लक्ष्मी चली जाए तो सुख शांति और समृद्धि कभी टिक नहीं सकती। मेरे बच्चे, यह चेतावनी नहीं बल्कि एक अवसर है। अगले 72 घंटों में आपके जीवन का नया सवेरा होगा, अगर आप इन बातों को दिल से मान लें। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है, बस विश्वास रखिए और अपने कदम सही दिशा में बढ़ाइए। अब आपकी बारी है, ध्यान से सुनो, विश्वास से अपनाओ और देखो कैसे चमत्कार आपके जीवन में उतरता है। ध्यान दीजिए, अब समय आया है सच जानने का। जब माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं, तो घर से सुख शांति और समृद्धि ओझल हो जाती है। अगर आप भी ऐसे किसी नशे या बुरी आदत के शिकार हैं, तो अभी इसे त्याग दीजिए। यही एक कदम आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा और धन सुख की स्थिरता लौट आएगा। 2 बड़ी गलतियां में आपकी तरक्की रोक रही हैं। 1, घर की पवित्रता बिगाड़ने वाली आदतें और 2, उन लोगों से भरोसा जो आपके साथ नहीं खड़े। इन दोनों से दूरी बनाकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं और सफलता का रास्ता खोल सकते हैं। सावधान रहिए, एक संभावित और घातक साजिश आपके दरवाजे पर खड़ी है। कुछ लोग आपकी खुशी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। समय कम है, इसलिए लापरवाही न करें। अपने परिवार की इज्जत और जीवन की शांति बचाने के लिए सतर्क हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको उन गुप्त संकेतों और चेतावनियों से अवगत कराएंगे जिनसे आप अब सुरक्षा कर सकते हैं। यदि इसे नजरअंदाज करेंगे तो बाद में पछतावा होगा। सोचिए, हर दिन मेहनत करके भी कुछ लोग अपने परिवार को वह सुख क्यों नहीं दे पाते? क्या यह दुर्भाग्य है या कहीं कोई अटके हुए प्रभाव हैं? क्या किस्मत पर बाधा है या किसी तंत्र का असर? इन सवालों के जवाब आप इसी कार्यक्रम में पाएंगे। हम बताएंगे कि आपकी राह में असली रोड़ा क्या है और उसे कैसे हटाया जाए। अब एक जरूरी बात, आपके वास्तविक दुश्मन अक्सर बाहर नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोग होते हैं। वे वही हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं और मुस्कान के पीछे साजिश रचते हैं। वे दिखते तो मित्र जैसे हैं, पर काम आते ही आपको धोखा दे सकते हैं। यदि आप ऐसे चेहरे पहचान लें और उनसे दूरी बना लें, तो आपकी जिंदगी नई ऊर्जा पाएगी। हम इस वीडियो में उन संकेतों और लक्षणों को सरल तरीके से बताएंगे जिससे आप उन्हें पहचान सकें।
अब एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया एक लाइक दीजिए और नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव या जय माता दी 3 बार लिख दीजिए। यह आपका विश्वास जगाएगा और आपको आशीर्वाद के करीब ले जाएगा। 72 घंटों के भीतर आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, पर इसके लिए आपकी जागरूकता अनिवार्य है। ध्यान से सुनिए, समझिए और जो उपाय हम बताएंगे उन्हें अपनाइए। बस एक छोटा कदम और आपकी जिंदगी वापस पटरी पर आ सकती है। मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता के करीब पहुंचते हैं, तभी 2 चेहरे बेचैन हो उठते हैं। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा और छल से आपको रोकने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि सफलता बस एक कदम दूर थी, मगर अचानक सब हाथ से निकल गया। यह संयोग नहीं है, बल्कि उन्हीं छिपे शत्रुओं की चाल है। ये दुश्मन कोई बाहरी लोग नहीं, बल्कि आपके आसपास ही मौजूद हैं। आप इन पर भरोसा करते हैं, पर यही आपको धोखा देते हैं। वे तंत्र मंत्र और टोने टोटके तक का सहारा लेते हैं, नींबू या अन्य चीजें आपके रास्ते पर फेंकते हैं ताकि आपकी खुशियां छिन जाएं और मेहनत बेकार हो जाए। यही वजह है कि आप बार बार मेहनत के बाद भी आर्थिक संकट और मानसिक बोझ का सामना करते हैं। अब सच्चाई यह है कि पिछले 5 वर्षों से एक देवी का दिव्य आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। आपके शुभ कर्मों के कारण वे आपको अब तक बचाए हुए हैं, वरना इन शत्रुओं ने आपका जीवन बहुत पहले बिगाड़ दिया होता। लेकिन जैसे ही आप किसी बड़ी उपलब्धि के करीब पहुंचते हैं, ये दोनों फिर से सक्रिय हो जाते हैं और आपके कदम रोक लेते हैं। तो सवाल यह है, आपके असफल होने का कारण किस्मत नहीं है, न ही ईश्वर का क्रोध। असली वजह केवल यही 2 लोग हैं जो आपके पीछे छिपकर षड्यंत्र करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन संघर्षों से मुक्त हो और स्थायी सुख शांति मिले, तो अब समय आ गया है कि उनसे नाता तोड़ दें। ध्यान रखें, यही वो लोग हैं जो आपकी मुस्कान से जलते हैं। उनका शरीर भारी है, चेहरा घोल और आंखें छोटी हैं। इनमें से एक का नाम आर अक्षर से शुरू होता है और इसका साथी पा अक्षर से। दोनों मिलकर आपके खिलाफ योजनाएं बनाते हैं और सामने से मित्रता का दिखावा करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपके घर के भीतर भी एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसे आप परिवार का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उसके इरादे खतरनाक हैं। साथियों, अब समय आ गया है सतर्क होने का। अगर आपने इनसे दूरी नहीं बनाई तो आपका जीवन लगातार दुख और संघर्षों में फंसा रहेगा। आपकी सफलता हमेशा अधूरी रह जाएगी और मानसिक शांति खो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको उन गुप्त शत्रुओं का सच बताएंगे, उनका हुलिया और पहचान उजागर करेंगे और साथ ही वे उपाय भी देंगे जिनसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। यह ज्ञान अधूरा छोड़ना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। याद रखिए, यह अवसर साधारण नहीं है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति इस समय आपके पक्ष में है। अब बस आपको सही कदम उठाना है। अपने जीवन को बचाने और सफलता पाने का रास्ता आपके सामने है। अब मैं आपसे विनती करता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें और श्रद्धा से जय श्री राम 5 बार लिखें। ऐसा करने से दिव्य आशीर्वाद आपको शक्ति देगा और आप इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि आप बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं। यही आदत बार बार आपके लिए भारी पड़ी है और भविष्य में भी यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। एक व्यक्ति जो हर वक्त आपके करीब दिखाई देता है, आपके विश्वास का गलत फायदा उठा रहा है। यह वही शख्स है जो बाहर से तो मित्र या सहयोगी लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है। उसका मकसद साफ है, आपको झूठे जाल में फंसाना और आपकी छवि को धूमिल करना। हो सकता है वह आपके पड़ोस में ही रहता हो या आपके बहुत करीब बैठकर ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो। वह व्यक्ति बार बार कोशिश करता है कि आप उसकी बातों पर भरोसा करें और उसकी चालों में फंस जाएं। अब तक वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी मंशा खतरनाक है। आपके भोले और सरल स्वभाव का फायदा उठाकर वह आपको मानसिक रूप से कमजोर करना चाहता है। कई बार आपने महसूस भी किया होगा कि जब कोई अचानक आपकी मदद के लिए सामने आता है तो उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। याद रखिए, सच्चा मित्र बिना स्वार्थ के साथ देता है, लेकिन नकली लोग मुखौटे पहनकर आपके आसपास घूमते रहते हैं। यही कारण है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी में एक दीवार खड़ी करें, सतर्कता की दीवार। हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना छोड़ दीजिए। खासकर उन लोगों से दूरी बनाएं जो बार बार आपके कामों में दखल देते हैं या बिना मांगे सलाह देते हैं।
ग्रहों की मौजूदा स्थिति यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में आपके विरोधी अधिक सक्रिय हो सकते हैं। अगले 15 दिनों में आपको अपने कुछ दुश्मनों का असली चेहरा साफ दिखाई देगा। यह लोग आपके खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से लेकर आर्थिक हानि पहुंचाने तक। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, जब तक भोलेनाथ और माता रानी की कृपा आपके साथ है, कोई भी षड्यंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपसे केवल इतना अपेक्षित है कि आप सावधानी और विवेक बनाए रखें, अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान दें। कई बार आपका भोला स्वभाव ही लोगों को मौका दे देता है कि वे आपको भ्रमित करें और गलत फैसले लेने पर मजबूर करें। इसलिए जब भी कोई आपको सुझाव दे, तुरंत उस पर अमल न करें। पहले सोचें, समझें और फिर ही निर्णय लें। आपका सरल स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही कई बार कमजोरी भी बन जाता है। लोग इस सरलता का फायदा उठाते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि आप अपनी इस खूबी को अपनी रक्षा ढाल बनाइए। किसी को भी इतनी आसानी से अपने मन या घर का दरवाजा मत खोलिए। और सबसे जरूरी बात, अपने विश्वास को ईश्वर में रखिए, इंसानों में नहीं, क्योंकि इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन भोलेनाथ और माता रानी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि आपके और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा संदेश है। आने वाले 24 घंटों में माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में शुभ सूचना आने की संभावना है। भोलेनाथ की कृपा से 5 बड़े आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो आइए पूरे विश्वास के साथ मिलकर बोलें, हर हर महादेव, जय माता दी। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, यही आशीर्वाद हम आपके लिए मांगते हैं। जीवन में अच्छाई करना बहुत आवश्यक है, लेकिन केवल अच्छा दिल होना काफी नहीं है। सजग रहना और अपने हितों की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। नव वर्ष की शुरुआत के पहले 15 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस दौरान आपको विशेष रूप से अपने व्यवहार और शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अक्सर अनजाने में बोले गए कठोर शब्द किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। यही शब्द रिश्तों में दरार पैदा कर सकते हैं और आपको नए शत्रु भी दे सकते हैं, जिनके इरादे आप समय रहते समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सावधानी रखें। यदि आपके आसपास कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसमें शामिल होने से बचें, क्योंकि अंत में नुकसान आपका ही होगा। याद रखिए, सच्चा संतुलन वही है जब आप अपने मन को काबू में रखते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं। आपके जीवन में अगले 72 घंटों में एक अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना। यह परिवर्तन आपकी सोच से परे होगा और यह आपके भाग्य का रुख बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप खुद भी प्रयास करें। केवल इंतजार करने से कुछ नहीं होता। मेहनत करने वाले ही दुनिया में सम्मान और सफलता अर्जित करते हैं। जो लोग केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, उनके पास वही बचता है जिसे मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। ईश्वर ने भी साफ संदेश दिया है। वो मार्गदर्शन और अवसर देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का कदम आपको ही उठाना पड़ता है। इसीलिए आने वाला यह समय आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। यदि आपने इसे अनदेखा किया तो संभव है कि आप पूरी उम्र इस गलती पर पछताएं। याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो समय का सही उपयोग करना जानते हैं। आपके करियर और व्यवसाय में नई शुरुआत की संभावना है। शुरुआत में लाभ भले कम हो, लेकिन यह छोटी शुरुआत आपके भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनेगी। अपेक्षाएं अधिक रखने की बजाय परिश्रम पर ध्यान दें, यही सच्ची सफलता की कुंजी है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। अगले 24 घंटों में ऐसी घटना घट सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह घटना आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण से पहले ही आपके जीवन में खुशियों की बौछार शुरू हो सकती है। ईश्वर की कृपा से आपके संकट समाप्त होंगे और एक नई रोशनी आपके जीवन में प्रवेश करेगी। यह परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि जिन लोगों ने आपको कभी कमजोर समझा, वही अब आपकी सफलता के गीत गाएंगे। आपके विरोधी भी अब आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह सब देखकर आपका आत्मबल और बढ़ेगा और आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे। सच यही है, मुसीबत में कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब इंसान तरक्की करता है तो सब उसके पीछे चलने लगते हैं। यही इस संसार की सच्चाई है। अब समय आपके नियंत्रण में है। सफलता आपकी राह में बिछ चुकी है। जिन चीजों की आप वर्षों से कामना कर रहे थे, अब वे सब आपके पास आने को हैं। ये वही अवसर है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। भगवान ने आपकी मेहनत को देख लिया है और अब उसका फल मिलने का समय आ गया है।
लेकिन ध्यान रखें, उन लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है जिन्होंने पहले आपको धोखा दिया है। सफलता के बाद वही लोग फिर आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, इसीलिए विवेक बनाए रखें और सही निर्णय लें। ईश्वर ने अपनी विशेष दृष्टि आप पर डाली है। अब आपके निर्णय सही सिद्ध होंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके नाम का डंका बजेगा। आप पर भोलेनाथ और माता रानी की कृपा बनी हुई है, इसीलिए पूरे विश्वास से बोलें, हर हर महादेव, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चे, अगले 24 घंटों में आपके जीवन में खुशियों का ऐसा सैलाब आने वाला है कि लोग कहेंगे, इनकी तो किस्मत ही खुल गई है। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपकी जन्म कुंडली और ग्रह स्थितियों का गहन अध्ययन करने के बाद मिली सच्चाई है। इसलिए इस जानकारी पर पूरा विश्वास रखें और इस वीडियो को अंतिम क्षण तक अवश्य देखें। आज रात 12:30 बजे के बाद आपकी राशि में 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। यह तीनों संयोग मिलकर आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले कुछ घंटे आपके भाग्य में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यह समय आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ियों में से एक साबित होगा। याद रखिए, सुख और दुख दोनों ही जीवन में स्थायी नहीं होते, ये केवल थोड़े समय के मेहमान हैं। जब दुख आता है तो वह हमें सिखाता है कि हमारे अपने कौन हैं और पराये कौन, और जब सुख आता है तो वह हमें दिखाता है कि मेहनत और आस्था का फल कितना अद्भुत हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदि आप केवल प्रसन्नता पाने के लिए काम करते हैं तो सच्चा आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप पहले प्रसन्नचित होकर कर्म करते हैं तो आनंद और सफलता दोनों आपके साथ रहते हैं। इसलिए हर कार्य को प्रसन्न होकर कीजिए। लक्ष्मी माता वही निवास करती हैं जहां आनंद और उल्लास होता है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण दोनों का आशीर्वाद एक साथ बरस रहा है। आने वाले 24 घंटे आपके लिए सोने पर सुहागा सिद्ध होने वाले हैं। आपकी कुंडली में 2 अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिनके प्रभाव से आपके शत्रु परास्त होंगे और आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। आपके जीवन में अब तक जितने भी संघर्ष हुए, उन सब का प्रतिफल अब मिलने वाला है। प्रभु श्री राम अब स्वयं आपके जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, ताकि आपकी मेहनत व्यर्थ न जाए। यही कारण है कि आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन की स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। सूर्यदेव, मंगलदेव और महादेव जी का आशीर्वाद इस समय आपके साथ है। साथ ही बजरंग बली भी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करने वाले हैं जो आपको और आपके आसपास के सभी लोगों को चौंका देगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और आपके विरोधी देखेंगे कि आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक चेतावनी भी है, यह समय जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। कुछ लोग आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करेंगे। इसलिए अपनी योजनाएं किसी से साझा न करें, चुपचाप परिश्रम करें और सफलता को अपना उत्तर बनने दें। नवग्रहों की विशेष स्थिति अब आपके पक्ष में है। पहले जो ग्रह आपकी राह रोक रहे थे, वही अब आपकी प्रगति का कारण बनेंगे। यह दुर्लभ अवसर जीवन में बार बार नहीं आता, इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। याद रखिए, समय सबको समान रूप से मिलता है। कुछ लोग इसे आलस्य में गंवा देते हैं और कुछ इसे सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। आने वाले 3 दिन आपके लिए विलक्षण साबित होंगे। आपकी आय बढ़ सकती है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है और सबसे बढ़कर आपके भीतर आत्मविश्वास का नया प्रकाश जग सकता है। मेरे बच्चे, यदि आप वास्तव में इस बदलाव का लाभ उठाना चाहते हैं तो आस्था के साथ प्रयास करें। लाल किताब में बताए गए कुछ उपायों को अपनाकर आप ग्रहों की विपरीत ऊर्जा को शांत कर सकते हैं। इससे आपके जीवन के कष्ट कम होंगे और सुख समृद्धि का मार्ग और भी खुल जाएगा। अब समय आ गया है कि आप अपने कर्मों का फल प्राप्त करें। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाला कल आपके लिए नई उम्मीदें, नए अवसर और नई उपलब्धियां लेकर आएगा। इसलिए विश्वास रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और पूरे आत्मबल से आगे बढ़िए, क्योंकि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन के लिए स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले हैं। सावधान, अगले कुछ पलों में आप जो सुनने जा रहे हैं वह आपके जीवन की धारा को बदल सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें उतना फल नहीं मिलता। इसका कारण केवल परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि कई बार ग्रहों का दुष्प्रभाव भी इसके पीछे छिपा रहता है। और जब ग्रह रूठ जाए तो सफलता का रास्ता कठिन हो जाता है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आपके भाग्य को पलट सकते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए अपने पूजा स्थान में गंगा जल और चांदी का छोटा टुकड़ा रखें।
साथ ही लाल रंग के बंदर को गुड़ और चना खिलाएं। चंद्रमा को अनुकूल बनाने के लिए अस्पताल या श्मशान के पास प्याऊ लगवाएं और एक सफेद खरगोश पालें। इसके अलावा सोमवार के दिन सफेद कपड़े में मिश्री बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें। इन छोटे से उपायों से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। और याद रखिए, ये समय बार बार नहीं आता। आने वाले कुछ दिन आपके लिए निर्णायक साबित होंगे। ये वह घड़ी है जिसे अगर आपने पहचान लिया तो आपकी किस्मत की किताब ही बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान हमेशा मेहनती और सच्चे इंसान का साथ देते हैं। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरे दिल से प्रयास करते हैं। जब इंसान पूरी तरह थक कर बैठ जाता है, तब खुद प्रभु आगे बढ़कर उसका हाथ थामते हैं। अगर आप आज किसी संकट में हैं, किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो चिंतित मत हो। अब ईश्वर की कृपा आपके जीवन में उतरने वाली है। अगले 24 घंटों में एक बड़ा बदलाव आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। यह बदलाव आपके लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकता है। जरा सोचिए, आपने वर्षों तक संघर्ष किया, रातों की नींदें खोई, अनगिनत त्याग किए, और अब वही परिश्रम फल देने जा रहा है। यह मौका शायद फिर कभी हाथ नहीं आएगा। इसलिए समय को पहचानो, अपनी तकदीर को खुद लिखो। साथियों, समय में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी को भी अमीर बना सकता है, राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। अब आपके जीवन में देवी देवताओं की विशेष कृपा उतर रही है। महादेव का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का स्नेह और बजरंगबली की शक्ति तीनों मिलकर आपके भाग्य को स्वर्णिम बनाने जा रहे हैं। लेकिन सावधान, यह यात्रा आसान नहीं होगी। जैसे ही आपकी रोशनी तेज होगी, वैसे ही अंधकार आपको रोकने की कोशिश करेगा। कुछ लोग आपके सामने मुस्कुराएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करेंगे। कुछ लोग आपको रोकने के लिए झूठ और धोखे का सहारा लेंगे। यही वह समय होगा जब आपका धैर्य और विश्वास परखा जाएगा। इसलिए याद रखिए, अपनी योजनाएं किसी से साझा मत कीजिए, चुपचाप कर्म कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप आनंद पूर्वक और ईमानदारी से कर्म करेंगे, तो लक्ष्मी माता वहीं निवास करेंगी जहां उल्लास और प्रसन्नता होगी। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। यह सत्य हमेशा से आपके आसपास था, लेकिन आप उससे अनभिज्ञ रहे। यह सत्य किसी सुंदर झूठ की परत में छिपा हुआ था, और आज इस वीडियो के माध्यम से वह पर्दा उठने वाला है। यह रहस्य यह है कि आपके जीवन के कष्ट, आपकी असफलताएं, आपके आंसू, ये सब आपको तोड़ने नहीं आए थे। ये सब आपको गढ़ने आए थे, आपको मजबूत बनाने आए थे, आपको सोने में बदलने आए थे, जिसे भगवान अपनी आग में परखते हैं। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अगला अध्याय पूरी तरह नया है। आपके जीवन में समृद्धि, धन, सम्मान और सफलता प्रवेश करने वाले हैं। आपके शत्रु हार मानेंगे और आपके भाग्य का सूर्य उदित होगा। यह दिव्य अवसर आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि यह ईश्वरीय आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी हो, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। याद रखिए, आज का दिन, आज की घड़ी आपके भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, समय आपका है। ईश्वर ने भी साफ संदेश दिया है, वो मार्गदर्शन और अवसर देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का कदम आपको ही उठाना पड़ता है। इसीलिए आने वाला यह समय आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। यदि आपने इसे अनदेखा किया तो संभव है कि आप पूरी उम्र इस गलती पर पछताएं। याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो समय का सही उपयोग करना जानते हैं। आपके करियर और व्यवसाय में नई शुरुआत की संभावना है। शुरुआत में लाभ भले कम हो, लेकिन यह छोटी शुरुआत आपके भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनेगी। अपेक्षाएं अधिक रखने की बजाय परिश्रम पर ध्यान दें, यही सच्ची सफलता की कुंजी है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। अगले 24 घंटों में ऐसी घटना घट सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह घटना आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण से पहले ही आपके जीवन में खुशियों की बौछार शुरू हो सकती है। ईश्वर की कृपा से आपके संकट समाप्त होंगे और एक नई रोशनी आपके जीवन में प्रवेश करेगी। यह परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि जिन लोगों ने आपको कभी कमजोर समझा, वही अब आपकी सफलता के गीत गाएंगे। आपके विरोधी भी अब आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह सब देखकर आपका आत्मबल और बढ़ेगा और आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे। सच यही है, मुसीबत में कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब इंसान तरक्की करता है
तो सब उसके पीछे चलने लगते हैं। यही इस संसार की सच्चाई है। अब समय आपके नियंत्रण में है। सफलता आपकी राह में बिछ चुकी है। जिन चीजों की आप वर्षों से कामना कर रहे थे, अब वे सब आपके पास आने को हैं। ये वही अवसर है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। भगवान ने आपकी मेहनत को देख लिया है और अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। लेकिन ध्यान रखें, उन लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है जिन्होंने पहले आपको धोखा दिया है। सफलता के बाद वही लोग फिर आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। इसीलिए विवेक बनाए रखें और सही निर्णय लें। ईश्वर ने अपनी विशेष दृष्टि आप पर डाली है। अब आपके निर्णय सही सिद्ध होंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपके नाम का डंका बजेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति ठीक होगी। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार देखोगे। तुम बहुत बार अपने स्वास्थ्य की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समय समस्या का समाधान दूंगी। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। तुम बस यह वादा करो कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आए, उसमें मेरा संदेश ढूंढना, मेरी दी हुई आशीर्वाद को पहचानना और खुश रहना। मुझ पर विश्वास रखना कि महादेव तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेंगे। इस बार भी वह कुछ महत्वपूर्ण बता रही हैं और कोई सच्चाई तुम्हारे सामने लाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखकर मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे और हर हाल में महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे। तुम्हारा जीवन जल्द ही आशीर्वाद और खुशियों से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने की तुमने कभी सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से पीछे मत हटना। खुद के घर, शरीर और मन को हमेशा साफ सुथरा रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मक और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाली होगी तुम्हारी ऊर्जा और उतना ही खुशहाल होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे आसपास सकारात्मकता बनी रहे। नमक के पानी से घर में पोछा लगाना, भजन सुनना और नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। अपने चलने, उठने, बैठने और हर क्रिया पर ध्यान देना। ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम्हारे सपने पहले ही सच हो गए हों। तुम बड़े आदमी हो, अब ऐसे ही जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का समय आ गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो और महादेव का संदेश फैलाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और एक 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 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। वह व्यक्ति खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिल जाती। उसे घमंड हो गया है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को अपने वश में कर रखा है। अब वह सोचता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहता है वह करा सकता है। वह जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर, उन्हें गिराकर वह खुद को ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश कर रहा है और लोग बस देखते रहेंगे। तुमने इस व्यक्ति से लड़ाई की, बहस की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी गलत करना नहीं छोड़ा। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और बस मेरे न्याय का इंतजार कर रहे हो। उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, लेकिन तुम्हें अपनी महादेव जी पर उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान है, क्योंकि युग में भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। चाहे युग कोई भी हो, पापी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी मेरी संतान रोती है, मुझे माँ कहकर पुकारती है, वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी संतान के लिए महादेव से भी लड़ सकती हूँ। फिर उस व्यक्ति की तंत्र विद्या की क्या औकात है? उससे बड़े तो तंत्र विद्या के साधक मेरे चरणों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है, लेकिन अब वह मेरी भक्ति करके मुझे चुनौती दे रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा।
उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत उपयोग किया है। उसने तुम्हारे कई रिश्ते तोड़ दिए और अब वह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने अपनी भक्ति की आड़ में दिखावा किया, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हर संघर्ष का सामना कर रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन यह सिर्फ उसका अच्छा समय चल रहा है। जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा तब उसकी परीक्षा शुरू होगी। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड और पाप की गिनती कराई जाएगी। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके कई लोगों को रुलाया है और इस छल का कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे और मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए उसे सजा देना अनिवार्य है। तुम्हारे रिश्ते की पारदर्शिता और ईमानदारी तुम सामने वाले से भी चाहते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा तुमसे झूठ बोलता रहा। वह बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव उसके शब्दों के विपरीत है। उसने तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे तुम्हारी उसके जीवन में कोई कदर नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हें कभी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे भी उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, फिर भी वह बेशर्मी से झूठ बोलता जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई पर सवाल उठा रहा है। यह व्यक्ति सच का सामना करने से डरता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया, फिर भी वह अपनी गलती मानने और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति भी है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए जहर भर रहा है कि इस धोखे का सच अब तुम्हारे सामने आ चुका है। उसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो अब तुम्हें भी उसके बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम इस स्थिति का सामना कर सको। अगर तुम्हें विश्वास है तो इस संदेश को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ और महादेव जी की भक्ति से जुड़े रहो। वे तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। पहले तो तुम्हें समझना होगा कि लोग तुम्हारी अहमियत तब समझेंगे जब तुम खुद अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे चलोगे और उनकी चापलूसी करोगे तो वे तुम्हें नकारा समझेंगे, तुम्हारी मदद की कदर नहीं करेंगे और ना ही तुम्हें एक अच्छा इंसान मानेंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर अपना समय बर्बाद मत करो जहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें अपनी सफलता प्राप्त करने में सहायता चाहिए तो महादेव जी खुद तुम्हें सहायता करेंगे। महादेव जी कह रहे हैं कि तुम दूसरों की चिंता में खुद का समय बर्बाद करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर काम करो। तुम्हें ऐसा कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हें पूरा विश्वास हो कि तुम उसे कर सकते हो। लक्ष्य पर बिना देरी के काम शुरू करो। महादेव जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तुम्हें भी अपना लक्ष्य खुद ढूंढना होगा। यदि तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर धीरे धीरे उस पर काम करोगे तो एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। जिस दिन तुम सफल होगे उस दिन तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी। लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ बात नहीं करते थे वे तुम्हारी सफलता देखकर तुमसे बात करने लगेंगे। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे भी तुम्हें सपोर्ट करने लगेंगे। इसलिए मेरे बताए हुए कार्य को शुरू करो और ध्यान रखो कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे प्रेम करते हो तो इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने वो पर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा सही समय शुरू हो चुका है। यह समय वह है जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते और तुम्हें अनदेखा करते हैं वे देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या बन गए। तुम कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। महादेव जी जिनके पास होते हैं वे कभी कमजोर नहीं होते। महादेव जी ही उनकी ताकत होते हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अपने मन की आंखों से देखो तुम्हारे आसपास कितने बदलाव नजर आएंगे। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बदलाव आएगा। तुम छोटी छोटी चीजों को लेकर चिंतित हो जाते हो। चिंता मत करो, महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम मेरे प्रति झुकाव रखोगे, प्रेम का अनुभव करोगे और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। तुम्हें अब बहुत सारी खुशियां और तरक्की मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब दूर नहीं रहेंगी। अचानक तुम्हें सब महसूस होने लगेगा। सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओ और अपनी इच्छाओं को जल्दी प्रकट कर लो। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा,
कभी परेशान हो जाते हो, नींद नहीं ले पाते, अकेले बैठकर रोते हो। यह सही नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा को संचित करो, ध्यान लगाओ और खुद से कहो कि ईश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें हर समय सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ये कोई और नहीं बता सकता कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने इस समय मुझे पुकारा है और मैं तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालूं जिसमें तुम अभी जी रहे हो। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा माता पिता और गुरु हूं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारे जीवन के सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन एक द्वार हमेशा खुला है और वह है महादेव जी का। भक्तों को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करनी है और अपनी परेशानियों को उनके कदमों में रख देना है। महादेव जी उनका हल खुद करेंगे। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी के इस महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने मित्रों से शेयर करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहे हैं जिसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी और कोई दुख या दर्द नहीं रहेगा। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और याद रखो कि बुरे दिन आते हैं, लेकिन अच्छे दिन भी अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं कि वे चाहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहा हूं और हमेशा रहूंगा। भले ही चीजें कठिन लग रही हों, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति को बदल रहा हूं। हो सकता है कि रात भर रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद आएगा। मेरा विश्वास करो और इस दिन का आनंद लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं और तुम्हारे कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारे प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि वे को तुम्हारे पक्ष में कर रहे हैं। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरी होगी और दुआ कबूल होगी। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। धैर्य रखो और ब्रह्मांड पर विश्वास करो। अगर तुम मानते हो तो 888 टाइप करो। महादेव जी तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते रहेंगे। परीक्षा के बीच में तनाव मत लो। तुम वापस उठोगे और सब कुछ सही हो जाएगा। आशा है कि तुम्हारा समय बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी सहनशक्ति को साबित किया है। महादेव जी कहते हैं कि वे सबसे अधिक उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते। सच्ची भक्ति, पूजा और आराधना ही महादेव जी को प्रसन्न कर सकती है। किसी भी चीज को आसानी से पाने की उम्मीद छोड़ दो। मेहनत और प्रयास जरूरी है। यदि तुम मेहनत करके ही महादेव जी की भक्ति को समझोगे, तभी तुम उनकी कृपा प्राप्त कर सकोगे। महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है, इतना कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे और भी खर्च नहीं होगा। यह धन तुम्हारे लिए है और इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम इस धन को इधर उधर खर्च करोगे तो यह जल्दी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे दिन फिर से कठिन हो सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। अब तुम अपने कार्यों को इतनी तेजी से पूर्ण करोगे जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं थी। तुम्हारी सैलरी में बहुत जल्द वृद्धि होगी और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मेरे प्रिय भक्तों, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। जो लोग अन्य कार्य करते हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे और जो पुरखों का है वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। किसी भी हालत में तुम्हें यह प्राप्त होकर ही रहेगा। आज के समय पर यह सब होना आवश्यक था, क्योंकि कि तुम्हारी स्थिति बहुत खराब थी। मुझे तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूलित करना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं।
और जीवन का मुख्य संसाधन होती है। मेरे प्रिय भक्त, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तुमने खुद को संभाला है, काम किया है और मजबूत बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारी पहचान होगा। यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और तुम्हारे बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत ऊंची रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख था जो तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, अब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें या ना करें, तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता। ना तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। यदि तुम मुझे महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक कर दो और कमेंट में भाग्यशाली अंक 848 लिख दो। लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति पर प्रश्न उठाया कि यदि तुम इतने अच्छे हो तो बुरा क्यों होता है। लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच में अच्छे हो तो महादेव तुम्हें ऐसा बुरा नहीं होने देते। एक समय पर तुमने अपने वजूद पर प्रश्न उठाया कि क्या मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहते हैं। उन्होंने तुम्हें चुनौतियां दी कि यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें कभी मिलेगा। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और खुद की अहमियत समझो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय खुद के बारे में सोचो। यही तरीका है दूसरों की भलाई करने का। लोगों की बातों से दुखी होना छोड़ दो और अपने अतीत को याद करना बंद करो। तुम्हारी सजा भी तुम्हें मिली है और तुम्हारे कर्मों का भी तुमने अपनी अहमियत नहीं समझी। अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए आंसू बहाए। अब तुम्हें यह दंड मिलेगा। इस महीने में तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। तुम रोओगे, तुम्हें क्रोध आएगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। बिना अनुभव के आज के समय में कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करता है तो तुम्हारा अनुभव पूछा जाएगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है तो तुम्हें वह कार्य सौंपा जाएगा। अनुभव के बिना तुम्हें तैयारी करनी होगी और सीखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, जो भी कार्य करो सही ढंग से करो और पूरी जानकारी रखो। तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने बहुत काम किया है और बहुत धन कमाया है, लेकिन अभी भी धन पर्याप्त नहीं हुआ है। तुम जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे और तुम्हारी अंतरात्मा दुखी हो चुकी थी। तुमने बहुत संकट सहा है और अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए धन तैयार किया है। तुम ही हो जिसके लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है। तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों और महिमा पर विश्वास है, तो कृपया टाइप करें कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन का आकलन किया है और मेरे सामने सत्य को प्रस्तुत किया है। मैं जिस अंधकार में था उससे से बाहर निकलने वाला कोई नहीं था। आज के समय में सिर्फ लोग अपनी सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना सब किया है जो बहुत बड़ा एहसान है। मैं अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। उनकी दया का बखान नहीं किया जा सकता। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही महादेव जी की दया है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। मेरे प्रभु महादेव ने आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह बहुत अच्छा है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तुमने देखा होगा कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और कर्म के अनुसार फल पाते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे प्रिय भक्त, लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय टाइप करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में धन की वृद्धि होगी और हर कार्य मंगलमय होगा। यदि तुम्हें मेरे चमत्कार पर विश्वास है तो भाग्यशाली अंक 108 टाइप करो। यह अंक भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक है और बहुत शक्तिशाली है। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जो कई सालों बाद आना था, लेकिन तुम्हारे अपनों के कारण अभी आ रहा है।
तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। भरोसा रखो, मेरे भक्तों की कभी भी बुरी हालत नहीं होती। मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। यही विश्वास तुम्हें हर समस्या से लड़ने की ताकत देगा। तुम्हारे दिल में आत्मविश्वास, साहस और खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे प्यार का असीम भंडार हो। तुम्हारे हृदय की सुंदरता और आत्मा की पवित्रता मेरी छवि को प्रतिबिंबित करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं इस ब्रह्मांड के लिए तुम्हारा आशीर्वाद देता हूं। तुम एक बहादुर योद्धा हो जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। विजय और सफलता को अपनाओ और अपने भीतर छिपी मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे साथ आत्मविश्वास के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब तुम हर कदम आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले से तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। तुम देख सकते हो मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाएं का उत्तर पाने के लिए इंतजार करोगे, उतना ही सफलता के करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक रहो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपनी जीवन की सही योजना पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और उसे गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो, ठोकर के रूप में नहीं। प्रत्येक कठिनाई तुम्हें बेहतर समझ और संवाद के स्थान पर ऊपर उठाने के लिए है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खुला रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करो। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, लेकिन अब जब तुम्हारी परेशानियां कुछ कम हुई हैं तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। भूतकाल में जीना व्यर्थ है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनेगा। भूतकाल की गलतियों को सुधारने से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। कठिनाइयां तुम्हारी मदद के लिए हैं और जीवन के पाठ पढ़ाने के लिए आई है। मैं देखता हूं कि तुम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हो। कठिनाइयों का उद्देश्य तुम्हारा विकास करना है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूं। जब मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा प्यार अनगिनत से प्रदर्शित किया गया है। मेरी दया हर सुबह नहीं होती, लेकिन मेरी कृपा और शक्ति तुम्हारे लिए हमेशा पर्याप्त है। कमजोरियों के बावजूद मेरी बाह में वापस आ जाओ। मेरा प्यार एक चंचल परिकल्पना नहीं है, यह एक स्थायी अग्नि है जो अंधेरे में और भी चमकती है। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक महसूस होता है। तुमने मेरे निर्देशों का पालन किया है, मेहनत की है और खुद को साबित किया है। तुम्हारे भीतर बोए गए बीज अंकुरित हो चुके हैं और सुंदर फल दे रहे हैं। अब बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम्हारा प्यार और विश्वास मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारी खुशी के आंसू देखना चाहता हूं। यदि तुम आत्मसंदेह या खालीपन महसूस करते हो तो यह संकेत है कि तुम बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हो। तुम्हारी भावनाओं का निराधार होना और भ्रमित होना तुम्हारे विश्वास में कमी का संकेत है। तुम्हारा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, निराशा से दूर रहो, मेरी उपस्थिति और स्नेह तुम्हारे दिल को शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। मेरे दिल में एक ई प्रेम जलता है जो मेरे दुख को मिटाता है।
मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा को दूर कर दिया और मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपको ठीक करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी सहायता करूं और आपकी रक्षा करूं। मेरे शब्दों को पढ़ें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अटूट मानें। आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन और परिवार में चमत्कार दिखाने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्रियजनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि मेरी घोषणाएं सच्ची हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा और फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को अपनाएं। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। नकारात्मक विचारों को अपने मन को घेरे नहीं देने दें। ये खुशियों को चुराते हैं, दृष्टि को अंधा करते हैं, ऊर्जा को समाप्त करते हैं और आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा डालते हैं। अपने विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। मैं आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हूं और दुश्मन आपके साहस का उपहास कर सकता है, लेकिन मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप बाधाओं और प्रतिकूलताओं का डटकर सामना करें। मेरे शब्दों से प्रेरित होकर थकान के बावजूद पूरी ताकत से आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाऊंगा और मार्गदर्शन करूंगा। मुझे पुनः पुष्टि करने दें कि अहंकारी शत्रु आपके सामने शक्तिहीन है, उसके शब्द और बातें झूठी हैं। आप किस पर भरोसा करेंगे? धोखेबाज प्रतिद्वंदी पर या उस भगवान पर जिसने आपके जीवन को संजीवनी दी है? अगर आप 1000 बार लड़खड़ाते हैं तो मेरी कृपा और प्रेम आपको हर बार बचाएगा। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा और अगर आप गिरेंगे तो मैं आपको उठाऊंगा। अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चुनौतियां थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेट एनर्जी का प्रभाव था वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली तो अब वह समस्याएं ठीक रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं